अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने 9th क्लास की मैथ का टिप्स स्टार्ट किया हुआ था, उसका पेपर नंबर हम 5 कर रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे। आज हमने क्या करने हैं, उनके लॉन्ग सवाल करने। टिप्स नंबर 5 के लॉन्ग सवाल स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है टिप्स नंबर 5। उस क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, उसका है हमारे पास ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में हमें क्या कहते हैं? कह रहे कि शक्ल में कायमा जाविया दिखाई गई है, यानी कि शक्ल क्या हमारे पास ये वाली। कायमा जाविया का मतलब क्या है कि जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये एंगल 90। कह रहे कायमा जाविया मुसल्लत दिखाई गई है जिसमें ए सी की लंबाई, यानी कि हमारे पास ए से सी, ये सारा सवाल है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि ए सी हमारे पास है √3 प्लस √5। फिर अगली बात क्या कहते हैं? मुसल्लस ए बी सी का रकबा भी हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया 1 प्लस √15। हमें रकबा कितना दिया गया? मुसल्लस का रकबा 1 प्लस √15। अगली बात क्या कहते हैं? जिला ए बी की लंबाई भी हमें दी गई है। जिला ए और बी की लंबाई हमें दी गई है। जिला की लंबाई हमें दी है ए √3 प्लस बी √5। इस सूरत में मालूम करनी। इस सूरत में वो कह रहे हैं कि आपने जिले की लंबाई मालूम करनी है जहाँ ए और बी की सही अदाद हो। ए और बी क्या हो? सही अदाद हो। तो इसको हमने क्या दिया? बी। अब ये साथ सिर्फ सारा सवाल। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना। वो कह रहे हैं कि जो लंबाई है हमने ए √3 प्लस बी √5 की शक्ल में लेकर आनी है। हमारे पास जिला की लंबाई दी गई है। हम दोबारा इसके लिए तो लिखा गया, लंबाई लिख लें। कह रहे कि हमारे पास लंबाई को किससे जाहिर करते हैं? एल से। वो हमें दी गई √3 प्लस √5। हमें लंबाई दी गई है √3 प्लस √5। फिर अगली बात क्या है? मुसल्लस का रकबा दिया गया हमें। रकबा कितना दिया गया है? 1 प्लस √15। लंबाई हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जिले की लंबाई हमने क्या करनी है? मालूम करनी। हम जानते हैं कि लंबाई जो मुसल्लस होती है ना हमारे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। कह रहे हैं कि हमारे पास मुसल्लस एरिया का रकबा, कह रहे हैं कि लंबाई बराबर होती है हमारे पास मुसल्लस की ऊंचाई के। लंबाई बराबर होती है ऊंचाई के। अब हमारे पास फार्मूला हमने पुट करना है और इसकी वैल्यू निकल आनी है इजीली। जैसे कि हमारे पास है मुसल्लस का रकबा मालूम करने का फार्मूला होता है मुसल्लस का रकबा मालूम करने का फार्मूला होता है 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई या एहसास ज़रब ऊंचाई। ठीक है, हमारे पास एहसास, ये जो नीचे ज़रब चौड़ाई, ये चीज़ हमारे पास है फार्मूला। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे। रकबा हमें दिया गया है, लंबाई हमें दी गई है एहसास, और ये ऊंचाई हमने फाइंड करनी है। इसी को वैसे का वैसे रहने दें। अब हमारे पास क्या आ गया? रकबे की जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस √15। 1/2 वैसे का वैसे आ गया। एहसास, ठीक है, क्योंकि वो हमें लंबाई यानी कि क्या दी गई है? √3 प्लस √5। √3 प्लस √5 √3 प्लस √5। हमने ऊंचाई मालूम करनी। ऊंचाई क्या है? ए बी। ऊंचाई हमने क्या है हमारे पास? ए और बी। ए बी हमने क्या करनी है? ऊंचाई उसकी फाइंड करनी है।
ये हमारे पास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 2 1 प्लस √50, ये चीज़ आ गई। और इधर हमारे पास क्या बच गया, ये √3 प्लस √5 ज़रब ए बी हमने फाइंड करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को √15 से तो 2 √15 आ गया हमारे पास। और ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आ गया हमारे पास, ये हो गया डिवाइड। यही वो सवाल बन गए हैं जो हमने पहले किए हुए 1.2 का, जो पहला सवाल था कि मुखरिज को नातिक बनाना है, ए भी हमने फाइंड करनी। अब हम इस चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या, इसको हमने वैसे का वैसे नीचे उतार लेना है, 2 + 2 √50 √3 प्लस √5 ज़रब कर देंगे, ये नीचे प्लस है तो इसको माइनस के साथ ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी करवा देंगे। और ये बी हमारा वैसे का, ए बी वैसे का वैसे ही फाइंड करना हमने, वैसे का वैसे चलता जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को √3 से ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, 2 √3 ही आ जाएगा। 2 को √5 से ज़रब दी तो 2 √5 ही आएगा। फिर बारी आ गई इसकी, ये हमारे पास क्या 2 है, 2 बाहर रहेगा क्योंकि जदर वाली से ज़रब होती, 15 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45, माइनस आ गया 2 वैसे का वैसे आ गया। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 75 आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं, ये वैसे का वैसे। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² - b² हो तो किसके बराबर होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बना देंगे, -5 का होल स्क्वायर आ गया। ये बराबर की अलामत सबके साथ चलती जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है 2 √3, ये हमारे पास है -2 √5, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इसमें का से मुराद क्या है कि हम इसमें से 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। चले भाई हम क्या करते हैं, 2 को लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा √3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √75। इनमें चारों में से 2 कॉमन आ गया, नीचे आ गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस √5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको उसको रिमूव करते हैं और बाकी हिस्सा इसका वहाँ पर करते हैं। चलिए एक बार देख लें इसको, वो रिमूव करते हैं फिर इसको उधर आगे वाला हिस्सा करते हैं इसका। चले भाई ये रिमूव किया हमने यहाँ से इसको, हमारे पास ये देखे यहाँ पर था -5 और 3 प्लस -5 में से क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहीं से आगे चलते हैं, हमारे पास है ऊपर है 2 कॉमन लिया हमने, क्या बचा √3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √75। 5 में से 3 गया 2, अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो माइनस है इसने अलामतें ऊपर वालों की चेंज कर देनी, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये चीज़ हमारे पास अभी आई है। अब हमने क्या करना, हम मज़ीद इनको फैक्टराइज करते हैं, ये -√3 वैसे का वैसे, 5 भी √5 वैसे का वैसे आ गया, माइनस आ गया 45 को क्या करते हैं हम फैक्टराइज करते हैं। 3 का टेबल 15 तक पड़ा 45, 3 का टेबल 5 तक पड़ा 15, तो ये 5 कमा 5, तो हमारे पास क्या आ गया √3 की पावर 2 ज़रब 5। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं 75 की कर लेते हैं फैक्टराइज 75 को, तो हमारे पास क्या होगा 3 का टेबल 3 दूनी 6 कैरी 15 25, 5 का टेबल 5 तक पड़ा और 5 कमा 5, अब 5 हमारे पास यानी कि √ हमारे पास आया 3 ज़रा 5 की पावर 2, ये चीज़ आई। हमने क्या किया, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया,
ये अंडर रूट 5 वैसे आ गई, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया बाहर, क्या बचा अंडर रूट 5, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, बाहर आ गया अंडर रूट क्या बचा 3। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास हमने देखना है कि इस वैल्यूज के अंदर हमारे पास सेम क्या चीज़ है। इन दो को ले लें, यानी कि तरतीब दे दे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वाली 5 अंडर रूट 3, ये चीज़ आ गई, इनको हम कर लेते हैं। और फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बचती हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और ये माइनस अंडर रूट 5। इनमें से दोनों में से सेम क्या आ रहा है, अंडर रूट 3 कॉमन चला गया, क्या बचा -1 प्लस 5। फिर इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, अंडर रूट 5 क्या बचा 1 माइनस 3। ये चीज़ हमारे पास आ गई। इस शक्ल में हमने क्या करना था, उसका आंसर निकालना था। 4 में से 5 में से 4 गया, एक गया 4 बाहर और अंडर रूट 3 वैसे का वैसे इधर आ गए। 3 में से एक गया, 2 अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, तो माइनस क्या आ गया 2 और ये क्या था अंडर रूट 5। इसी शक्ल में हमने उसका आंसर लेकर आना था। ये हमारे पास क्या आ गया, ए और बी का आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना देना, फिर चले जाना। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर हमारे पास है बी। कह रहे डेसिबल स्केल का कुलिया में दिया गया है, वो क्या है, एल बराबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है बी। हमें कह रहे हैं कि डेसिबल स्केल का कुलिया हमें दिया गया एल इज इक्वल टू 40 लॉग की बेस है 10 और ब्रैकेट के अंदर है आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई होती है जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं, और आई नॉट होती है वो आवाज़ जो हम आम कानों से नहीं सुन सकते। फिर अगर आवाज़ की शिद्दत की पैमाइश करता है, अगर आवाज़ की शिद्दत आई हवाले की शिद्दत यानी कि आई नॉट का कितना हमारे पास हो 10 की पावर 6 गुना हो, तो डेसिमल में आवाज़ की सतह पर क्या होगी, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए हम फाइंड कर लेते। कह रहे कि हमारे पास जो एल है ना, और आई है, वो बराबर है 10 गुना आई नॉट के मुकाबले में। तो अब हमने क्या करना है, आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी और कुछ भी नहीं करना। हमारे पास क्या आएगा, एल बराबर आएगा 40 log 10। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर 6 आई नॉट डिवाइडेड बाय ये वाला आई नॉट वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आई नॉट से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, log 40, एल बराबर है log 40, उसकी बेस है 10, और इधर हमारे पास क्या बचा, 10 की पावर 6। ये जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, log से पहले आ जाती है। लिखा log 40 ज़रब 6 पहले आ गया, पावर जो होती है वो log से पहले आ जाता है, तो क्या बचा, log 10 की पावर 10। तो एल बराबर आ गया। आपने ये एक चीज याद रखनी है, हमने पढ़ा हुआ है कि log 10 की बेस 10 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये फार्मूले के मुताबिक आपने कर देना है। हमारे पास आ गया 40 ज़रब 6, log 10 की बेस 10 कितना आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log 40 को हम क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 को 0 से दी 0,
6 को 4 से दी तो 24 डेसिबल। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी बी। डी सॉरी छोटा डालना, डी और बी डेसिबल आ गया। ये आपका क्या है, आंसर है। ये जो होता है ये आपने फार्मूला याद रखना है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको रिमूव करके अगला लिखना है। क्यों, बिकॉज क्योंकि log 10 की बेस 10 बराबर होता है हमारे पास 1 के। इसको रिमूव करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, उसका पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट नंबर ए। कह रहे फर्ज करें एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर है हमारे पास ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के। अगली बात फिर कह रहे हैं कि जब के ए और बी मुश्किल अदद हैं और एफ 3 बराबर है 8 के, और फिर एफ 6 बराबर है 14 के। तो कह रहे ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, ए की, और बी की हमने कीमत फाइंड करनी है। चलिए हम कर लेते हैं। देखें एफ एक्स किसके बराबर है, 8 के, और जहां पर एक्स नजर आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि एफ एक्स किसके बराबर है, 8 के। ए आ गया, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले 3, फिर लिखेंगे प्लस बी प्लस 1। ये 8 आ गया इज इक्वल टू ए को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस बी प्लस 1। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी आ गया। तो 3a प्लस बी रीअरेंज किया, 8 में से 1 गया 7। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहले हमने ये पुट की है, अब यहाँ पर ये एफ एक्स किसके बराबर है, 14 के, और अब एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 6। एक्स की जगह पे क्या आ गया, 6 प्लस बी प्लस 1, 14। इसका क्या आ गया, 6a प्लस बी प्लस 1। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। बच गया, इसको तरतीब दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये चीज होगी। अब हमने क्या करना है, एक्स ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 है वो बड़ी है, हम लिखते हैं 6a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1 क्या ये है, इसको क्या करेंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अलामतें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ये आ गया। इधर से हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या, 30 माइनस 7 आ गया इसका। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या आ गया, 6a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी। ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस। 13 में से 7 गया, क्या बचा 6। अब ये है 6 है, ये है 3a, तो 6 में से 3 गए 3। ये है b प्लस में, ये है माइनस में, तो ये कैंसल आउट हो गए, तो ये चीज आ गई। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1 3, 3 2 6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमने b की वैल्यू भी निकालनी थी, चाहे कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, a की वैल्यू चाहे के 2 में कर दे, आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं a की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, तो ये 1 3 आ गया। ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 निकाला हमने, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2। फिर आ गया प्लस बी बराबर है 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये इधर प्लस उधर माइनस, माइनस 6, 7 में से 6 गया, क्या बचा 1। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। ये हमारे पास है हल सेट आया इसका। तो इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। इस तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी भी सॉल्व करना है। चलिए ये भी थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है, समझने वाला है। इसको रिमूव करते हैं और फिर अगला काम करते हैं।
इसको भी एक बार क्या कर लें, अच्छी तरह देख लें, इसको भी रिमूव कर दें अभी। चले भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, उसका पार्ट नंबर है बी। क्या कहते हैं, कह रहे दो किसी रकमियों का आयदे आजम 7 माइनस वाई माइनस 7 है, यानी कि हमारे पास आयदे आजम जिसे हम कहते हैं HCF, वो है x माइनस 7। फिर अगली बात क्या कहते हैं, और दुजाफकल हमारे पास है, जैसे LCM कहते हैं वो लिख लेते हैं। जो हमारे पास LCM है वो हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 10y स्क्वेयर, y की पावर है 3 माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, 11y प्लस 70। अगली बात क्या कहते हैं, अगर एक से रकमी जुमला, एक पहला किसी रकमी जुमला हमें क्या दिया गया है, पहला जुमला वो हमें दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 40, ये दिया गया हो। तो दूसरा किसी रकमी जुमला हमने क्या करना है, फाइंड करना है। पहला जो जुमला होता है किसी रकमी जुमला, पहले जुमले को हम कहते हैं px से जाहिर करते हैं, क्या कहते हैं उसको, px। दूसरा हमने फाइंड करना है, दूसरा जुमला, तो वो हमारे पास क्या होगा, qx, उसे हम कहते हैं qx, वो होता है qx, ये px है और वो दूसरा हमारे पास क्या होता है, qx होता है। अब ये हमें तीन चीजें दी गई हैं, एक चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उनको फाइंड करने का पहले आपको फार्मूला बताते हैं, फिर अगली बात करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है px ज़रब होता है qx के, और बराबर होता है HCF ज़रब LCM। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, qx, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, qx फाइंड करना है, ये इधर ही रह जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, px। ये चीज हमने, अब इनकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास है qx वैसे का वैसे, HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस 7, और LCM की वैल्यू क्या है, y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय px की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 40। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो पहला जुमला होगा वो आ जाएगा। इसको क्या करना, हमने पहले इसके ऊपर डिवाइड करना, ये दूसरा जुमला, पहला जुमला हमें दिया गया, पहले को क्या कर देंगे, इस वैल्यू को LCM को डिवाइड कर देंगे HCF के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आएगा। फिर उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास है, तवज्जो कीजिएगा, ये चीज़ हमारे पास है, इसको हमने इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर, तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 40, और अंडर रूट में लिखेंगे y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। अब आपने गौर करनी है कि इसको किसके साथ ज़रब दें, तो हमारे पास y की पावर 3 आए, ये है y स्क्वायर। आपने इसको उठाना है रफ वर्क में, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रफ वर्क में x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 40, यहाँ से पहली वैल्यू आपने देखनी है, ये है हमारे पास y की पावर 3, y की पावर क्या है, 3 है। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इसको y स्क्वायर को किससे ज़रब दें, तो y क्यूब आए, तो y की 1 से ज़रब देंगे, यानी कि y से, y को y स्क्वायर से ज़रब दी तो y की पावर क्या आ गई 3 माइनस 5, y को y से दी तो y की पावर क्या आ गई 2,
y को 14 से दी तो 14 y आ गया, किससे ज़रब दी है, y से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y, और ये जो वैल्यू आई वो इसके नीचे लिख देंगे, y की पावर आ गई 3 माइनस 5y² माइनस 14y, ये चीज़ आ गई। जब हमने इनको करना होता है ना माइनस, तो अलामतें क्या हो जाती हैं चेंज, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, 5 10 में से 5 गया 5 और y² प्लस 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 कितना आ गया, 11 में 14 जमा किए 25, 7 के आ गया y, और ये 70 को हम वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे। अब हम फिर इस वैल्यू को उठा के लेकर आएंगे रफ वर्क में, y² माइनस 5y माइनस 40। अब हमारे पास यहाँ पर है y² और ये भी, और ये 5 है, किससे ज़रब देंगे तो 5y² आए, सीधी सी बात है, यहाँ पर आना हमारे पास माइनस, तो माइनस से ज़रब देंगे माइनस 5 से, इसको ज़रब दी तो माइनस 5y² आ गया, माइनस को माइनस से दी प्लस, 5 को 5 से दी 25 y आ गया, माइनस को माइनस से दी प्लस, 5 को 14 से दी तो 70 आ गया, किससे ज़रब दिए माइनस 5 से, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 5, ये चीज़ होगी। अब हम इसको उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 5y² प्लस 25y प्लस 70। जब हमने इनको प्लस माइनस करना है तो लामतें क्या हो जाती हैं चेंज, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, हमारे पास आंसर क्या आया 5y माइनस 5 आ गया। अब हमने क्या कर देना है, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, qx वैसे का वैसे आ गया, फिर हमारे पास ये जो बचा था वो था हमारे पास y माइनस 7, और इसको तकसीम करने के बाद आंसर क्या आया है 5y माइनस 5, तो इनको हम ज़रब कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा qx का, यानी कि जो हमने दूसरा जुमला फाइंड करना, y को y से ज़रब दी y², y को 5 से माइनस 5 से दी माइनस 5y, 7 माइनस 7 को y से दी माइनस 7y, माइनस को माइनस से दी प्लस, 7 को 5 से दी 35, तो हमारे पास क्या आ गया y² माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। तो ये इस तरह हमारे पास ये दूसरा जुमला qx फाइंड हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लें, इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं और अगला काम करते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, साबित करें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, उसका पार्ट है ए। साबित करना हमने कह रहे हैं कि साइन की पावर है 6 थीटा, साबित करना हमने क्या करना है, साबित करें। क्या साबित करें, कह रहे हैं कि साइन की पावर है 6 थीटा माइनस है कॉस की 6 थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट है हमारे पास। फिर अगला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वो कह रहे हैं कि उस चीज को हल करें तो ये चीज साबित होनी चाहिए। चले हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फार्मूले की शक्ल में बना के, क्यूब वाला फार्मूला बनाते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर है हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं कॉस को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी पावर क्या आ गई 3 आ गई, ये चीज आ गई। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला पहले आपको लिख दूं या डायरेक्ट करते हैं,
फार्मूला लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, पहली वैल्यू यानी कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, वो बराबर होता है ए माइनस बी के। फिर बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर। फिर अगली बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज होती है। फिर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है क्यूब का हमारे पास फार्मूला। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। अब ए हमारे पास क्या है, इसके क्या लेते हैं साइन, साइन थीटा, ये ए है और ये हमारे पास क्या बी है। तो हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। फिर ए की जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ए की पावर क्या आती 2 प्लस आ गया बी हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर हमारे पास पावर क्या है ए बी की थीटा। फिर हमारे पास क्या था ए बी, ए हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया, अभी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने इसको क्या करना, मजीद सॉल्व करना है। अब हमने इसको फार्मूले को कंप्लीट करना है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab, ये फार्मूला अब हमने बनाना है a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज तो हमारे पास वैसे ही आ गई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज वैसी आ गई। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा, इसे कह दिया a, इसे कह दिया b, ये चीज हमने बनानी है 2ab, तो यानी कि ये चीज तो है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 बनाना है। जो चीज हम जमा करेंगे वही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वही चीज निकल आती है। मैथ का रूल है साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब इसको देखिए, अगर हम इसको यहां पर बनाते हैं 2, यहां पर लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही आ गया साइन स्क्वायर यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हमने इसमें क्या जमा किया, एक तो ये पहले मौजूद था, एक क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एक बार था, एक और जमा किया तो 2 हो गया। जो एक जमा किया वही हमने इसमें से माइनस भी करना है, यानी क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो इसमें से क्या कर देंगे माइनस। जब हम इसको करेंगे ना माइनस 2 में से 1 निकल जाएगा तो ये चीज वापस वैसे की वैसे आ जाएगी। 2 में से 1 को निकाल देंगे तो ये चीज हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हुआ है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा ए, इसे कह देंगे ए, ये है बी और ये है 2ab, ये चीज का फार्मूला हम होल में लिख देंगे और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। जो चीज प्लस करनी होती है वही माइनस, इसमें हमने एक जमा किया तो एक ही माइनस कर दिया। ये तो हमारे पास वैसे का वैसे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे आया। अब इसका हमने फार्मूला बंद करना है, ये चीज का क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। जब हम इसको खोलेंगे इसको तो यहां से लेकर यहां तक वैसे का वैसे, और ये बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात फार्मूले की खेल है, बस आप लोगों ने फार्मूले को थोड़ा सा जेहन में रखना होता है और सवाल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। ये चीज आ गई हमारे पास, ये चीज तो हमारी क्या आ गई वैसे की वैसे आ गई। अब हमने पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है -1 के। तो देखिए ये चीज हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है 1 के। तो वो हम क्या लगा देंगे, इसका 1 लिख देते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और उसका स्क्वायर है वो स्क्वायर आ गया, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। अब ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसके क्या आ गया, बराबर आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इस तरह हमने क्या करना, अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी स्टार्ट करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर हमने अब करना है बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहते हैं, मुब्दा से एक हाथ तक की अमूदी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका अमूदी झुकाव 120 डिग्री 120 डिग्री है, यानी कि एंगल। खत का ढलवान और वाई एकता का मालूम कीजिए, यानी कि हमें अल्फा यानी कि एंगल दिया गया 120 डिग्री, और जो अमूद की लंबाई है वो परपेंडिकुलर होता है, उसे क्या देते हैं हम पी, वो हमें दिया गया है 5। हमने फाइंड क्या करना है, ढलवान और वाई का किता खत। तो हमारे पास जो आम शक्ल होती है किता मुस्तकीम की आम शक्ल जो है वो क्या होती है, वो पुट कर लेते, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। वो बराबर होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और बराबर हमारे पास होता है उसकी लंबाई, ठीक है, एल। अब हमारे पास एक्स वैसे आ गया, कॉस आ गया, थीटा कितना दिया गया 120 डिग्री, वाई भी वैसे आ गया, साइन थीटा कितना 120, और एल हमारे पास कितना है 5। तो इसको हम अब क्या करेंगे, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कॉस जो होता है कॉस 120, उसकी वैल्यू क्या होती है -1/2, यानी कि -1/2 एक्स आ गया, फिर प्लस साइन 120 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 120 डिग्री बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, और ये साथ आ गया हमारे y, और बराबर ये 5 वैसे का वैसे आ गया। अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, पहली वैल्यू क्या माइनस में है तो क्या क्या होगा माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस दूसरी वैल्यू का कैंसिल आउट हो जाती है तो क्या आ जाएगा √3y इज इक्वल टू 5। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -x प्लस √3y, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया। आगे मजीद सॉल्व करते हैं, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और बराबर कर देंगे 0 के, यहीं पर कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या, इस माइनस को हमने खत्म करना है, इसको उठा के इस तरफ लेकर आएंगे, यानी कि कह देंगे x, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इस चीज को उठा के हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं और फिर उसको रीअरेंज कर रहे हैं, और ये इधर ही था प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये चीज उठाई इधर तो प्लस था, माइनस था तो प्लस हो गया, ये बराबर की इस तरफ आई प्लस था तो माइनस हो गया, ये 10 पहले इधर था तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, y निकालना था, आम शक्ल में लिख लिया है। तो अब देखें ये जो चीज है हमारे पास y, ये उठा के हम क्या ले जाते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है -√3 इधर ही रह गया, इसको उठाया, ये माइनस था तो क्या हो, प्लस था तो माइनस हो गया, 10 भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमने y निकालना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -x -10 डिवाइडेड बाय √-3, ये माइनस प्लस को माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और बाद में हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला अलहदा है और ये इसका अलहदा है,
ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये चीज हमारे पास आ गई। इससे पहले को हम कह देते हैं हमारे पास ये डेहलवान है, डेहलवान को किससे जाहिर करते हैं m से, वो क्या है x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। और फिर उसने कहा था कि आपने क्या मालूम करना है, कितना y करना है, तो उसे को c से जाहिर कर देते हैं और c बराबर होगा हमारे पास दूसरी वैल्यू 10 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। बड़े ही आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपके ध्यान में बैठ जाने। इसको करते हैं रिमूव, फिर करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, उसका पार्ट नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर ए, उसका पार्ट नंबर 8 का पार्ट नंबर है ए। कह रहे फर्ज करें एक्स एक सही अदाद है, एक्स एक सही अदाद है। अगली बात क्या कहते हैं, अगर एक्स एक ताक अदद हो, पहले कह रहे हैं फर्ज किया कि फर्ज किया, ये हमने फर्ज किया है अपने से, एक्स क्या है एक सही अदाद है। फिर उन्होंने कहा जो एक्स है वो क्या है, एक ताक अदद है, एक ताक अदद। ताक अदद क्या होता है, ऑड नंबर जिसे कहते हैं वो है। फिर अगली बात हो तो 9x प्लस 4 एक ताक अदद होगा, तो साबित करना है कि 9x प्लस 4 एक ताक अदद होगा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है कि अगर ऐसा है कि नहीं। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी जो डिब्बे के अंदर लिखी हुई, इस चैप्टर नंबर के डिब्बे के अंदर उसकी आम शक्ल जो हमारे पास होती है वो x जो बराबर होता है फार्मूले के लिए 2k प्लस 1 के बराबर होता है। ये चीज हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये आपने याद रखना, ये है फार्मूला। जब फार्मूला याद होगा तो सवाल खुद ब खुद हल हो जाएगा। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x की वैल्यू, x किसके बराबर है 2k प्लस 1 के। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 9, x की जगह पे क्या आ गया 2k प्लस 1 और ये प्लस 4 हमारा वैसे का वैसे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18k, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और ये प्लस 4 वैसे का वैसे, ये 18k आ गया प्लस 9 में हम 4 को जर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए k जो क्या है एक जुफ्त अदाद है, हम लिखते हैं कि k 18 जो है वो एक जुफ्त अदाद है, लेकिन 13 एक ताक है। अब देखिए जब जुफ्त के अंदर ताक को जमा किया जाता है ना, जुफ्त नंबर को और ताक नंबर को जब जमा किया जाता है तो जवाब हमारे पास क्या आता है, ताक अदद ही आता है। तो इस तरह हमारे पास जैसे कि करें फर्ज करेंगे 8 एक जुफ्त नंबर है और ताक क्या 3 है, इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा 11। तो जो जमा करने से क्या आता है ताक अदद ही आता है। जैसे कि फर्ज कर ले एक हमारे पास है 18 और दूसरा हमारे पास है 13, इनको जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31। तो 31 भी क्या है एक ताक अदद है। तो कह रहे हैं कि जुफ्त अदाद में अगर ताक अदद को जमा करेंगे तो ताक अदद ही आएगा। तो इससे साबित क्या होता है हमारे पास, कह रहे हैं कि जो मजमुआ जो होता है वो हमेशा क्या होता है ताक अदद में ही होता है। तो आप कह देंगे कि जो 9x प्लस 4 है ना वो क्या है, वो ताक अदद है। इस तरह ये आपके पास प्रूव हो गया। याद रखना है जब भी जुफ्त अदाद के अंदर ताक अदाद को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा ताक अदद में ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर बी इसका करते हैं।
बी पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, बड़ा ही आसान है वैसे। हमारे पास कह रहे हैं कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा 36 दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर है बी। वो कह रहे हैं कि मुसल्लस ए बी सी उसका रकबा हमें दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी जो है हमारे पास है मेजरमेंट ए बी यानी कि उसकी जो लाइन है लंबाई में है वो हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर अगली बात क्या कहते हैं, कह रहे कि मेजरमेंट बी डी, मेजरमेंट बी से डी वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। अगली बात कह रहे हैं कि मुसल्लस ए डी ई का क्या मालूम करना है, रकबा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रकबा मालूम करें। और दूसरी बात भी उन्होंने हमसे पूछी है, जुजंका का रकबा मालूम कीजिए। जुजंका का रकबा वो भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक शक्ल है इस तरह, ये एक मुसल्लस है और उसके अंदर एक छोटी मुसल्लस ये है। वो हमें कह रहे हैं, हमारे पास नाम कोई दे देते ए बी सी। ये हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ये जो मुसल्लस है यहाँ से ए से बी हमें कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। फिर बी से डी हमें कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर। और मुसल्लस ए बी सी यानी कि ए बी और सी का रकबा कितना दिया गया है 36 दिया गया है। अब वो कह रहे हैं आपने रकबा किसका फाइंड करना, ए डी ई का, ए डी ई का मुकम्मल करना और दुजंका का रकबा भी फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमारे पास A1 होता है डिवाइडेड बाय A2 बराबर होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। अब हमारे पास जो चीज छोटी होती है उसे A1 कहते हैं, जो बड़ी होती है उसे A2 कहते हैं, जो हमारे पास छोटी लंबाई होती है उसे L1 कहते हैं, जो बड़ी लंबाई होती है उसे L2 कहते हैं। अब देखें L1 तो हमारे पास है वो है 6। अब इस चीज को देखना है, यहां से उन्होंने बात क्या है कि यह रकबा किसका मालूम करना, ए डी ई का, ए डी और ई पूरी, यहां से फिर जो L2 होगा वो कितनी लंबाई बनेगी, यहां से पूरी 6 ये और 4 ये कितना हो जाएगा 10। इस चीज को पॉइंट को समझना है। L1 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और A1 हमारे पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 यहां से ये बात दोबारा ये है यहां से पूरी, पहले है 6 या A से B तक है 6, फिर B से D तक है 4। तो A से D तक AD की बात हुई, A से D तक कितना होगा 10, 4 और 6 10 सेंटीमीटर। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। A1 हमारे पास क्या है 36, A2 हमने करना है फाइंड, L1 हमारे पास क्या है 6 और L2 हमारे पास क्या है 10 और उसका क्या आ गया स्क्वायर। ये 36 वैसे का वैसे, ये A2 भी वैसे का वैसे। 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना 30 और 36 आ जाएगा। 10 ने भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था A2, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि क्या आ जाएगा 36 A2 आ जाएगा। इसको ज़रब की तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। हमने A2 फाइंड करना था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 36 कम 36 और ये 2 0 बच गए। A2 हमारे पास क्या आ गया 100। अब उन्होंने एक बात की कि दुजंका का रकबा मालूम करना है। तो दुजंका का जो रकबा होता है, दुजंका का रकबा बराबर होता है मुसल्लस हमारे पास ए बी सी, बड़ी मुसल्लस में से छोटी मुसल्लस के एरिया को क्या कर देना माइनस कर देना, यानी कि ए डी ई, मुसल्लस ए डी ई का एरिया माइनस मुसल्लस ए बी सी का एरिया ए बी सी। तो हमारे पास ए डी का हमने आंसर क्या निकाला है 100 निकाला।
BC का क्या था 36, तो 100 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 64 रकबा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर जुजंका का रकबा। जुजंका का हमारे पास आ गया रकबा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, वो करते हैं और फिर इस टिप्स को खत्म कर देंगे। इसको नोट कर ले और रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, उसका पार्ट नंबर है ए। कह रहे हैं कि 100 खिलाड़ियों के कद तकरीबन इंचों में दिए गए हैं, वस्तानियां मालूम कीजिए। हमें कद भी दिए गए हैं और उनकी तादाद भी दी गई है। 100 जो खिलाड़ी हैं हमारे पास है, उनके कद वो आपने क्या करने दिए गए हैं। हमारे पास 62.5 से 63.5 से 63.5 62.5 से 63.5 63 से 64.5 64 से 64 से 65.5 65 से 66.5 तक 66 से 67.5 तक, और फिर आगे और भी हैं। कह रहे हैं कि 67 से 67 से लेकर 68.5 68.5 से 69.5 69 से 70.5 और 70.5 से 71.5 तक ये हमें दिए गए हैं उनके कद। अब हमारे पास उनकी तादाद दी गई है। तादाद को F से जाहिर करते हैं। तादाद को किससे जाहिर करते हैं, F से। F हमारे पास क्या है, 4 6 10 20 4 6 10 20 30 13 12 30 12 3 2 ये हमारे पास उनकी तादाद दी गई है। अब आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं आपने वस्तानिया फाइंड करना है। अब वस्तानिया क्या होता है, सेंटर वाला। वस्तानिया मालूम करने का फार्मूला नोट कर ले, फिर अगली बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं वस्तानिया का फार्मूला साइड पे, यहाँ पर नीचे लिखते हैं वस्तानिया। वस्तानिया मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, L प्लस H डिवाइडेड बाय F, ब्रैकेट है हमारे पास N डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। ये फार्मूला है वस्तानिया फाइंड करने का। अब हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे। तो पहले चीज़ हमें क्या चाहिए, वस्तानिया कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, मजमुई क्लास बाउंड्री निकालनी है। हमारे पास है मजमुई तादाद C। मजमुई तादाद है हमारे पास C। पहला क्या है 4 में क्या करेंगे 6 को जमा कर दें, क्या आ जाएगा 10 में 10 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 में 20 जमा किए 40 में 30 जमा किए 70 में 13 जमा किए 83 में 12 को जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95 में 3 जमा किया 98 में 2 जमा किए तो 100। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हमने क्या करनी है, उनकी क्लास बाउंड्री वस्तानिया वगैरह फाइंड करना है। अब हमारे पास जो वस्ती जमात मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एक आपने ऊपर से छोड़नी, एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से।
तो हमारे पास क्या आया 70। अब 70 वाली लाइन हमारे पास क्या आती है, ये इसको आपने क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना या इसके ऊपर दायरा लगा ले ताकि आपको याद रहे। ये था हमारे पास वस्ती जमात, ये वाली दरमियानी, इसको लिख लेते हैं, यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं लिखने के लिए। ये हमारे पास क्या होगा, वस्तानी जमात होगी, वस्तानी जमात। अब ये वस्तानी जमात तो हमारे पास वस्त वाली जमात तो आ गई। अब हमने इसका क्या लेना है, सी। अब सी जो होता है ना, जो वस्तानी जमात से ऊपर वाली होती है उसे क्या कहते हैं, सी। तो 40 हमारे पास क्या होगा, सी होगा। ये जो जमात थी हमारी क्या थी, वस्तानी जमात थी। वस्तानी जमात में हमने ऊपर वाले को क्या देना है, सी। अब हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। उसकी जो हमारे पास लेंथ है, जो लोअर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 66 पॉइंट, यानी कि एल जो हमारे पास होगा वो 66.5 होगा। फिर दूसरी बात, हमारे पास हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, एन की तादाद चाहिए। एन मालूम करने का फार्मूला क्या, एन डिवाइडेड बाय 2, एन डिवाइडेड बाय 2। एन हमारे पास मजमूई तादाद कितनी है, 100 है। तो ये क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। इसकी जगह पे हम वो लिख देंगे। सी हमारे पास क्या है 40, वो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एच हाइट, इनके दरमियान वक्फा कितना है, 1 का। हाइट हमारे पास एच कितना है 1, ये भी चीज होगी। फिर हमें क्या रहेगा, एफ फ्रीक्वेंसी, उनकी मजमूई तादाद कितनी है 100 है। एफ हमारे पास मजमूई कितना है 100 है। इन सबको हमने जमा करना तो हमारे पास क्या आ जाता है 100 आ जाते हैं। और सी हमारे पास वही, सी हमने क्या निकाला हुआ है, सी जो है वो हमारे पास है 40। जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है हमारे पास, सी होता है। सी की वैल्यू भी आ गई, एफ की भी आ गई, एच की भी आ गई और एल की भी आ गई। अब फार्मूले के अंदर क्या करते, वैल्यू पुट कर दे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एल कितना है 66.5। फिर हमारे पास आ गया प्लस, एच हमारे पास कितना है 1, एफ हमारे पास कितना है, एफ फ्रीक्वेंसी उनकी, ये जो सॉरी ये वाली एफ कितना हमारे पास 30 है। एफ हमारे पास कितना है 30। तो यहाँ पर एफ की जगह पे क्या आ गया 30। ये जो लाइन होती है इसको हमने करना होता है, एफ कहना होता है, ये चीज आ गई। अब ब्रैकेट है, एन डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आया 50। और सी हमारे पास कितना है 30, सी 40, ये चीज आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 66.5 प्लस हमारे पास 1/30, इसको कर लेते हैं। 50 में से 40 गया 10, हमारे पास आ गया 66.5। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 30। इसको कट आउट किया तो हमारे पास या तकसीम किया 66 प्लस 10 को 30 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कैलकुलेटर के मुताबिक आ जाता 0.33। फिर इनको हमने कर दिया जमा, हमारे पास आंसर क्या आ गया 66.83 इंच आ गया, कद आ गया हमारे पास। ये चीज हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। बड़ा ही आसान है, फार्मूला याद रख लेना है और आपने इसको सॉल्व कर देना। चले भाई हम क्या करते हैं, इसका आखिरी पार्ट जो रह गया वो करते हैं। बड़ा ही आसान है, इसको रिमूव करते हैं। एक बार आप इसको क्या कर लें, अच्छी तरह देख लें, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट रह गया, वो हम करने लगे। प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। कह रहे असलम एक डाइस फेंकता है, डाइस क्या होता है, लूडो का दाना। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर है बी। कह रहे असलम एक डाइस फेंकता है, इनसा 3 या 4 हासिल होने का इस्तेमाल क्या होगा, यानी कि 3 और 4 के आने के कितने चांसेस हैं और इनके ना आने के कितने चांसेस हैं। तो हमारे पास जो सैंपल होता है, यानी कि एक डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 1 2 3 4 5
6। ये हमारे पास सैंपल ऑफ डाइज हैं। उन्होंने कहा कि 3 और 4 के आने के चांसेस वो ए से जाहिर करते हैं। 3 और 4 के आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए हमारे पास इनकी तादाद कितनी है, 2 है। एन एस की तादाद हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर कितने हमारे पास 6। 2 1 2, 2 2 2 3 6। प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस कितने हमारे पास, 1/3। उन्होंने कहा कि इसके ना आने के चांसेस क्या होंगे, तो ना आने के चांसेस का फार्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ना आने की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 हमारे पास वैसे आ गया, प्रोबेबिलिटी ए हमने निकाला वो क्या 1/3। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 3। एलसीएम हमारे पास आ गया 3। पहली वैल्यू को रेफर करें 1/1। एलसीएम कितना 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। अलामत कौन सी है, माइनस की। अब दूसरी वैल्यू को पकड़ा, हमारे पास है 1/3। एलसीएम हमारे पास क्या 3 3 1 3 1 बचा। तो क्या करेंगे, 3 में से 2 एक निकल गया, 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट लिखते हैं, वो ना आने को जाहिर करता है। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारे पास टिप्स नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये मैथ का काम करने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।